नमस्कार दोस्तों, हमारी चल रही थी राजस्थान जीके की फटाफट टेस्ट सीरीज। और देखिए इस सीरीज के हमने 9 वीडियो कंप्लीट देख लिए थे और ये सीरीज का हमारा 10वां वीडियो है। इसमें भी हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, तो आप वीडियो अंत तक देखें। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए पिछले वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप 1 बाय 1 करके सभी वीडियो देख सकते हैं। और देखिए इन सभी की आपको अगर सोल्व पीडीएफ चाहिए तो भी मिल जाएगी। इन सभी की सोल्व पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिव सिनेरेरिया है? धोकड़ा, खेजड़ी, नीम या आम? तो देखिए किस वृक्ष का नाम वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिव सिनेरेरिया है? ये अपने खेजड़ी वृक्ष का नाम है, ऑप्शन सेकंड। देखिए खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसे 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया और इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष या फिर थार का कल्प वृक्ष इस नाम से भी जाना जाता है अपने खेजड़ी। तो ऑप्शन सेकंड अपने हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ताल छापर अभ्यारण्य मुख्य रूप से प्रसिद्ध है किसके लिए? उड़न गिलहरी, हरे तोते, कृष्ण मृग या फिर उल्लू? तो देखिए ताल छापर अभ्यारण्य जो अपने चूरू में स्थित है, यह मुख्य रूप से कृष्ण मृग यानी कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो अपने ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। ये कहाँ है? अपने चूरू में स्थित है। और देखिए इस अभ्यारण्य को कुरजा पक्षी का या फिर कुरजा पक्षी की शरण स्थली भी कहते हैं। कुरजा पक्षी की शरण स्थली, तो ये भी आप ध्यान में रखें, ताल छापर अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? बाजरा, चावल, मक्का या फिर गेहूं? तो देखिए अनाजों की रानी किसे कहते हैं? ये कहा जाता है अपने मक्का को। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए मक्का अगर इसकी बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है मक्का का? ये करता है अपने चित्तौड़गढ़ जिला। चित्तौड़गढ़ इस जिले से होती है अपने मक्का सर्वाधिक उत्पादित। देखिए चित्तौड़गढ़ मक्का की दृष्टि से या फिर अफीम की दृष्टि से, अफीम की दृष्टि से भी पहला स्थान रखता है राजस्थान में। तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो अनाजों की रानी क्या हो जाएगी? अपने मक्का हो जाएगी इसका। अगला क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? तो देखिए सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना ये अपने डूंगरपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन थर्ड। देखिए ये सोम नदी पर स्थित है, सोम नदी पर। डूंगरपुर का जो कमला अंबा गाँव है वहाँ पर, तो अपने डूंगरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। संबंधित जिला कौन सा है? डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना, तो देखिए इंदिरा गांधी नहीं होगा इसका आंसर। आपको भले इंदिरा गांधी लग रहा होगा लेकिन ये नहीं है। ये कौन सी है? गंग नहर सिंचाई परियोजना, ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। क्योंकि देखिए गंग नहर इसका अगर नींव की बात करें तो इसकी नींव कब रखी गई थी? बीकानेर के जो महाराजा थे, बीकानेर के महाराजा, उन्होंने 1921 में इसकी नींव रखी थी, 1921 में। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन इसका 1927 में होता है। उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन जो भारत के गवर्नर जनरल या फिर वाइस राय थे, लॉर्ड इरविन, इसने गंग नहर का उद्घाटन किया था 1927 में। और नींव रखी थी अपने गंगा सिंह ने 1921 में। और ये भारत की या फिर राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, पापड़ भुजिया उद्योग केंद्र के लिए क्या प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर? तो पापड़ भुजिया उद्योग के लिए मुख्य रूप से बीकानेर प्रसिद्ध है, ऑप्शन थर्ड। देखिए बीकानेर की अगर बात करें, एक तो हो गया पापड़ भुजिया उद्योग, एक हो गया उस्ता कला। उस्ता कला जो ऊँट की खाल पर जो कलाई की जाती है, चित्रकारी की जाती है, उसको उस्ता कला बोलते हैं। ये भी बीकानेर ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा मटके और सुराही बनाने के लिए, मटके और सुराही बनाने के लिए भी अपने बीकानेर ही प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? सिकंदरा, ब्यावर, सिरोही या फिर अलवर? तो देखिए तलवार अपने मुख्य रूप से सिरोही की प्रसिद्ध है। तो यही भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? ये सिरोही शहर की प्रसिद्ध है, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ है? केसरपुरा, घोट मांगलोद, खेतड़ी या फिर जावर? तो देखिए राजस्थान में हीरे की खान अगर बात करें तो कहाँ है ये?
ये केसरपुरा में है। केसरपुरा कहाँ है? ये अपने चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़। तो हीरे की खान अपने हो जाएगी केसरपुरा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर? तो देखिए, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की भी अगर बात करें तो ये भी अपने बीकानेर में ही स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड अपने सही आंसर है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी अपने बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है, डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोटा, अजमेर, जयपुर या उदयपुर? तो देखिए, डबोक हवाई अड्डा ये अपने उदयपुर में स्थित है, जिसको महाराणा प्रताप हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा आ जाए तो ये भी कहाँ है? ये भी अपने उदयपुर में ही है। डबोक हवाई अड्डे को महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी कहते हैं। देखिए, आपको ध्यान रखना है, एक तो सांगानेर हवाई अड्डा, सांगानेर हवाई अड्डा ये जयपुर में है। इसके अलावा नल हवाई अड्डा, या जाए नल हवाई अड्डा, ये कहाँ है अपने? ये अपने बीकानेर में है, नल हवाई अड्डा। इसके अलावा आ जाए रातानाडा हवाई अड्डा, रातानाडा हवाई अड्डा ये कहाँ है अपने? जोधपुर में है। ये तो कुछ आप ये ध्यान में रखें। अपने डब्बोक हवाई अड्डा हो गया उदयपुर, सांगानेर जयपुर, नल हवाई अड्डा बीकानेर और रातानाडा ये जोधपुर में स्थित हैं। तो ये सभी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग ये है अपने NH71A, ऑप्शन 4। इसकी लंबाई मात्र 4.7 किलोमीटर है। अलवर जिले से संबंधित है। ये राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH71A। अगला क्वेश्चन है, भारत का मक्का नाम से जाना जाता है दिल्ली, लखनऊ, अजमेर या टोंक? तो देखिए, भारत का मक्का ये जाना जाता है अजमेर को, ऑप्शन थर्ड। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसलिए अजमेर को भारत का मक्का के नाम से जाना जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण। अगला क्वेश्चन है, लोहागढ़ दुर्ग चारों ओर से खाई से घिरा है। इस खाई में पानी किस झील से आता है? सांभर, मोती, सिलिसेट या बंद बरेठा? तो देखिए, लोहागढ़ दुर्ग चारों ओर से खाई से घिरा हुआ है, तो इस खाई में पानी कहाँ से लाया जाता है या फिर लाया जाता था? ये अपने मोती झील से लाया जाता था, मोती झील, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। और देखिए, जो पानी लाती है उस नहर का नाम क्या है? ये अपने सुजान गंगा, सुजान गंगा नहर के द्वारा लोहागढ़ के दुर्ग के चारों ओर जो खाई है उसमें पानी लाया जाता है मोती झील से। और देखिए, लोहागढ़ दुर्ग का है, हमने कई बार बात कर ली है, ये भरतपुर जिले में स्थित है, राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जूनागढ़ किले का निर्माण। तो देखिए, जूनागढ़ आपको पता होना चाहिए किस जिले में है? बीकानेर जिले में जूनागढ़ किला। इसका निर्माण किसने कराया था? ये कराया था राय सिंह ने, राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण कराया था। और देखिए, जूनागढ़ किले को जमीन का जेवर, जमीन का जेवर नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखें, जमीन का जेवर किसे कहते हैं? जूनागढ़ किले को। देखिए, एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताना, BSTC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जूना महल कहाँ स्थित है? जूना महल, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, जूना महल बीकानेर में नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये बीकानेर में नहीं है, तो कहाँ है ये? बीकानेर में तो नहीं है, तो जूना महल कहाँ स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है। ये BSTC में पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवरिया सेठ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? विश्व प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवरिया सेठ का मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है अपने चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में भी कहाँ? मंडफिया चित्तौड़गढ़ में सांवरिया सेठ का मंदिर स्थित है, तो ये आप ध्यान में रखें। देखिए, चित्तौड़गढ़ अफीम उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है, तो कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, अफीम के देवता के रूप में सांवरिया सेठ की पूजा की जाती है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया तो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, अगर आ जाए कहीं तो अफीम के देवता के रूप में सांवरिया सेठ, मंडफिया चित्तौड़गढ़, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस दुर्ग के लिए कहा था कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा? तो देखिए, तैमूर लंग ने किसके लिए कहा था? ये कहा था अपने बटनेर किले के लिए, ऑप्शन सेकंड। देखिए, बटनेर किला कहाँ स्थित है? अपने हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ में। और देखिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा आक्रमण किसी किले पर हुए हैं? तो ये हुए हैं अपने बटनेर किले पर। बटनेर किले ने राजस्थान के सबसे ज़्यादा आक्रमण सहे हैं। और देखिए, तैमूर लंग इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तुजुक ए तैमूरी।
तुझुक है तैमूरी। इसमें तैमूर लंग ने कहा है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा था। बटनेर किला हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहा जाता है? सज्जनगढ़, जगदीश मंदिर, फतेह सागर झील या फिर सिटी पैलेस महल। तो देखिए उदयपुर का मुकुटमणि ये कहा जाता है अपने सज्जनगढ़ दुर्ग को। ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा सही आंसर। देखिए सज्जनगढ़ की अगर बात करें तो ये बासंदरा पहाड़ी पर स्थित है। बासंदरा पहाड़ी, इसका निर्माण किसने कराया था? सज्जन सिंह जी ने इसका निर्माण कराया था, इसलिए इसको सज्जनगढ़ दुर्ग कहा जाता है। और देखिए इसका मूल अगर बात करें तो मूल रूप से यह एक मानसून पैलेस था। मानसून पैलेस, तो अगर आ जाए अगर मानसून पैलेस के नाम से किसको जाना जाता है? तो मानसून पैलेस के नाम से भी सज्जनगढ़ दुर्ग को ही जाना जाता है। बादलों की गति का पता लगाने के लिए इस पैलेस का निर्माण कराया था सज्जन सिंह जी ने। और देखिए एक ऐसा किला है सज्जनगढ़ दुर्ग जहाँ पर बरसात में बादल आकर इस किले को छूते हैं। जैसे इस पिक में आप देख सकते हो ये अपने उदयपुर का सज्जनगढ़ किला है जो बासंदरा पहाड़ी पर बना हुआ है। इसको मानसून पैलेस के नाम से भी जानते हैं और इस किले पर बादल आकर छूते हैं, इसलिए इसको मानसून पैलेस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी देवी अग्नि स्नान करती है? स्वांगिया माता, आशापुरा माता, ईडाना माता या जमवाई माता। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ईडाना माता ये अग्नि स्नान करती हैं। इनका मंदिर कहाँ है? सलूम्बर, उदयपुर में इनका मंदिर स्थित है। और देखिए यहाँ पर स्वतः आग लग जाती है इनके मंदिर परिसर में। इनकी मूर्ति को छोड़कर इनका श्रृंगार हो गई, इनकी चुनरी हो गई, स्वतः जल के खाक हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वतः आग लगती है अपने आप, तो अग्नि स्नान करती हैं कौन सी माता? ईडाना माता। इनके कई सारे आप अग्नि स्नान के वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर। अगला क्वेश्चन है बीजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक शिलालेख की किसने खोज की थी? अमलानंद घोष, रतन चंद्र अग्रवाल, बीबी लाल या कैप्टन बर्थ। तो देखिए बीजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक शिलालेख यानी कि अशोक का बाबरू शिलालेख यह खोज करने वाले कौन है? ये थे अपने कैप्टन बर्थ। इन्होंने 1837 में अशोक शिलालेख की सर्वप्रथम खोज की थी। तो इस ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा सही आंसर। और देखिए बीजक डोंगरी ये किससे संबंधित है? बेराट सभ्यता संबंधित है। बेराट, जिसको विराट नगर नाम से भी पहले जाना जाता था। देखिए बीजक डोंगरी हो गई, अपने भीम डोंगरी हो गई, महादेव डोंगरी हो गई, ये सभी बेराट सभ्यता से ही संबंधित हैं। और कैप्टन बर्ट ने अशोक शिलालेख की यहाँ पर खोज की थी 1837 में। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था एक मौर्य शासक ने। मौर्य शासक कौन थे? वो चित्रांगद मौर्य। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण कराया था चित्रकूट पहाड़ी पर। चित्रकूट पहाड़ी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर इसका निर्माण कराया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। अगला क्वेश्चन है भूतिया किला किसे कहते हैं? भूतिया किला किसे कहते हैं? तवनगढ़, भोपालगढ़, बानगढ़ दुर्ग या फिर तारागढ़ दुर्ग। तो देखिए भूतिया किला या फिर भूतहा किला ये किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है अपने बानगढ़ दुर्ग को। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। देखिए बानगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण कराया था अपने माधो सिंह जो अपने जयपुर के जो महाराजा थे मान सिंह, इनके भाई थे माधो सिंह। इन्होंने इसका निर्माण कराया था बानगढ़ दुर्ग का। और ये कहाँ स्थित है? ये अपने अलवर में है बानगढ़ दुर्ग। और देखिए इसको भूतिया किला भी कहा जाता है। देखिए कहा जाता है कि यहाँ पर दिन में भले ही कितने ही पर्यटक चले जाए लेकिन रात यहाँ पर कोई नहीं रुकता। रात में यहाँ पर पायल या फिर घुंघरू की आवाज़ आती है, मतलब भूतों का निवास माना जाता है, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर, जिसको भूतिया या फिर भूतहा किला भी कहा जाता है बानगढ़ अलवर। अगला क्वेश्चन है किस लोक देवी की सवारी गदा है? तो देखिए गदा सवारी किस लोक देवी की है? करनी माता, शीतला माता, आवरी माता, जोगनिया माता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? शीतला माता, जिनका मंदिर का है मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर में है, इनकी सवारी गदा है। और देखिए हमने जब लोक देवियों वाला वीडियो देखा था उसमें बात की थी एकमात्र ऐसी लोक देवी जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। खंडित प्रतिमा की पूजा भी अगर पूछ ले, खंडित प्रतिमा की पूजा, तो ये भी अपने शीतला माता ही होगा। अगला क्वेश्चन है संत महावजी की वाणी या फिर उपदेश क्या कहलाते हैं? बीणी, पदावलिया, चोपड़ा या फिर वक्तावली। तो देखिए संत महावजी, इनकी वाणी या फिर उपदेश क्या कहलाते हैं? ये चोपड़ा नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन 3 चोपड़ा एक तरह से इनकी एक भविष्यवाणियाँ हैं जिनको संत महावजी की वाणी या उपदेश कहते हैं। देखिए संत महावजी का अगर जन्म पूछ लिया जाए तो इनका जन्म साबला डूंगरपुर में हुआ था। साबला डूंगरपुर, तो ये आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है
1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय? ये था अपने कौन? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 25 है, अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई? तो देखिए नसीराबाद छावनी स्थापित कब की गई ये पूछा है। तो देखिए स्थापित की अगर बात करें तो ये की गई थी नवंबर 1818 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह किस छावनी से होता है? तो ये अपने नसीराबाद छावनी से ही सबसे पहले विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का। कब हुआ था? 28 मई 1857 को यहाँ पर विद्रोह होता है जो राजस्थान में सबसे पहले था। तो ये भी आप ध्यान में रखें, 28 मई 1857। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए इसकी सोल्व पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।